बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राइज जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान को दुनिया आगे निकलती है, हम पीछे जा रहे हैं। हम बयानियों के चक्र में हैं, हम लफ्ज़ों के चक्रों में हैं, हम फ़िक्रों के चक्रों में हैं, हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के चक्रों में हैं, हम गाली देने के चक्रों में हैं, हम इंतकाम लेने के चक्रों में, हम गिरफ्तारियाँ करने के चक्रों में हैं। जो हमके साथ किया, आपने हमारे साथ किया, हम आपके साथ कर रहे हैं, उन चक्रों में है। दूसरों को चोर, डाकू, लुटेरे और अपने आप को फरिश्ता, देवता साबित करने के चक्रों में है। ये घटिया सियासत, घटिया स्टाइल है। ये बिल्कुल जमहूरियत नहीं है। इसी तरह आप जमातों में देख रहे हैं, हर जमात में लोग जो हैं वो इतराज़ कर रहे हैं। बड़े बड़े लीडर, उनके जो ऊपर लीडर हैं उनसे कुछ पूछते नहीं, और ऊपर से लेकर काउंसलर तक आमरीत आती जा रही है। बदकिस्मती से हर पहलू में हद हो चुकी है। पहले एक सीधी बात थी जी, इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, वो हुकूमत में आते हैं, आमरीत है। दूसरी तरफ इलेक्शन होते हैं, जो लोगों से वोट लेते हैं, चुनाव होता है, या हक लेते हैं, या लोगों के साथ आवाज़ उठाते हैं, जो मिलकर, उसको जमहूरियत कहा जाता था। तो वो तो एक सरे आम आमरीत थी, है, उससे ही निपट नहीं पा रहे थे, उससे ही आज तक मुकाबला नहीं हो रहा। लेकिन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में इतनी खुद गर्जी बढ़ गई है, खुद नुमाई बढ़ गई है। हर आदमी, मतलब सका भाई भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, वो आपको काटना चाहता है। वो चाहता है कि मैं ही मैं हूँ। इस माशरे में अजीब सी प्रॉब्लम है। तो बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, वकील, सियासतदान, डॉक्टर, जिस शोबे में भी जाएं, वो एक लीडर उनके अंदर जाग रहा है। और पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो तो बिल्कुल ही तंग नज़र होती जा रही हैं। वो बर्दाश्त ही नहीं करती हैं, मतलब अपने लोगों की आवाज़ बर्दाश्त नहीं करती हैं। पार्लियामेंट जो है उसमें अपोजिशन ना होने के बराबर है। इसी तरह जो अपोजिशन है या इमरान खान है, वो सिर्फ ये समझता है कि मैं इनको चोर, डाकू, लुटेरे कहता रहूँगा तो उसके साथ ही काम चलेगा, उसके साथ लोग मेरे साथ हैं। उसके पास भी ऐसी कोई सोच, ऐसा कोई विजन नहीं है जिससे मतलब आला ज़रफ़ी हो, अखलाकियात हो, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए बेहतरी हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान इन लोगों की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, सियासी जमातों की वजह से तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। जिस वक्त जिसने यहाँ पे इक़्तिदार रखा है, उसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, अपने फ़ायदे उठाए हैं। चाहे किसी भी सूरत में जिसने हुकूमत की है, सामने रहकर या पीछे रहकर, ये इख्तियारात की जो जंग है, इसने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को पीछे की तरफ धकेला है। और आज हम जिस जगह पर पहुँचे हुए हैं, इन सब का, हम सब का कसूर है। माशरे का क्या कसूर मैं कहूँ? माशरे को इन्होंने बढ़ने नहीं दिया, कौम को इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। ये आपस में लड़ाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, सियासी गैर सियासी। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? माजरत, पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के जो अगर कुछ अक्लमंद दानिशवर हैं, कोई थिंक टैंक हैं, कोई पाकिस्तान के लिए, इस वतन के लिए, इस रियासत के लिए सोचने वाला है, तो कुछ असूल तय हो जाने चाहिए। एक हद से ज़्यादा मुखालफत नहीं होनी चाहिए। आपकी मुखालफत नहीं, आपकी राय होनी चाहिए, जिसकी बेहतर राय है, जिसमें या पॉलिसी है, प्लान है, उसमें मुल्क का फ़ायदा है, उसको इस्तेमाल करें। हम दूसरों को रोक कर, मार कर जीना चाहते हैं, दूसरों को तबाह करके, ख़त्म करके फतह करना चाहते हैं, तो इससे मुल्क नहीं चल रहा। हमारी हर चीज़ दुनिया से पीछे जा रही है। जब दुनिया वाले ताने कसते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। ओ भाई, वो सच्चे ताने कस रहे हैं। मुझे बताएं क्या जी, पाकिस्तान को फ़लाँ मुल्क से ख़तरा है, फ़लाँ मुल्क से ख़तरा है। पाकिस्तान को किस मुल्क से ख़तरा है? कोई मुल्क बेवकूफ़ है, अहमक है? हमें अपने आप से ख़तरा है। हमने अपनी हर चीज़, जंगों में वो तबाही नहीं होती जो हमने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। तो जनाब, बात करने का मकसद है, आज भी सिर्फ एक ही चीज़ है, मिल बैठना, इत्तेफाक, इत्तेहाद और हल निकालना। देखें, दूसरों की टांगें खींच कर आगे आना, ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो सकता। मतलब एक की आप टांग खींचेंगे, दूसरा आपकी खींचेगा, आप फिर उसकी खींचेंगे, वो आपकी खींचेगा, वो आपकी खींचेगा, आप उसकी खींचेगा। इस खींचा तानी में पाकिस्तान में इतना खिंचाव आ चुका है, खींचा तानी ही हो चुकी है, तबाही व बर्बादी हो चुकी है।
अकड़ जा नहीं रही, बेवकूफ़ी की इंतहा है। मतलब सियासी जमातों का सत्यानाश हो चुका है, उनमें नज़रियात नहीं है, उनमें वो लोग जिनको सियासत का नहीं पता वो कब्ज़ा कर चुके हैं और अपने मफाद के लिए, और नीचे से लेकर ऊपर तक हुक्मरान तक यही सूरत हाल है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो अपनी अमरीत में लगा हुआ है। इससे, इस तनाई से, इस जुदाई से, इस अलगपन से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इस तरह रियासतें नहीं बचती। खुदा के लिए रहम करें, खुदा के लिए करम करें। हाँ, अगर फिर भी बाज नहीं आते तो आप इमरान खान जैसे लोगों का भी कुछ बंदोबस्त करें। ये जमातों ने तो अपनी जमातों में खुद करना है ना, ये भी कसूरवार है। लेकिन पिछले 5 सालों से खान साहब को जो आपने मतलब खुल दी हुई है, जिससे मुल्क का नुकसान हो, एक दिन में $5 अरब का इमरान खान का नुकसान किया है। इमरान खान ने, अगर वो 2 में लोगों को समझ ही नहीं आई, लेकिन एक अजीब बहस है भाई, 2-3 हफ्ते वो रहता अगर पाकिस्तान में तो दिवालिया हो जाता। ये सारे हालात उसकी वजह से है। अब इनसे भी नहीं संभल पा रहे क्योंकि इन सब में भी वही प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक वो वाहिद आदमी है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कहता है इकट्ठे नहीं बैठना। पेशावर का सानिया हो जाता है इकट्ठे नहीं बैठना। भाई उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उस वक्त जो कश्मीर का मसला हुआ था उसका तो आपने उससे जवाब नहीं पूछा है। ठीक है, इंतकामी कार्रवाइयाँ ये जो आपके एक दूसरे के खिलाफ चल रही हैं ये ज़ाती हैं, ये जमातों की, इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचना। तो अब इंतहा हो चुकी है। अब इन चीज़ों को रोका जाए, इनको ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान का सोचा जाए, मेरे वतन का सोचा जाए, आपके वतन का सोचा जाए, हम सब के वतन का सोचा जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये जो इंतकामी सियासत है, ये जो नफरत की सियासत है, ये जो इमरान खान ने दोबारा शुरू की, हम बता रहे थे इससे पाकिस्तान की कौम की तबाही होगी। आप सिर्फ दुनिया में तना नहीं रह गए, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है। आप देखिए पाकिस्तान के आइन को कितना नुकसान हुआ, कानून को कितना नुकसान हुआ, असूलों को कितना नुकसान हुआ, मैशियत को कितना नुकसान हुआ, जमहूरियत को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर कितना नुकसान हुआ। आपकी अकड़ जा नहीं रही। आपने दुनिया के सामने पाकिस्तान को मजाक बनवा कर रख दिया है, और ऊपर से वो जो दहशतगर्द जो हमको मारते हैं उनसे आपका रिश्ता, आपका तल्लक, आपकी पॉलिसी, आपकी सोच, इसको किसने रोकना है? ये अजीब पॉलिसियाँ हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है, ये भी गलत होंगी। हमारा ये तरीका भी शायद गलत होगा। भाई उससे बेहतर लाओ। मकसद है पाकिस्तान में इस्तेकाम, अमन, तरक्की, और इन चीज़ों के लिए इन लोगों को या तो बंद करने का मकसद है, या तो इनसे जमातों के हक छीन लो। मतलब वो लोग देखना, एक चीज़ होती है आपकी राय, लेकिन जब वो राय मुल्क दुश्मनी में हो, अवाम दुश्मनी में हो, उससे ज़्यादा नुकसान हो रही हो, तबाही आ रही हो, फिर उसको रोकना ज़रूरी है। अभी खैर उसको वैसे भी रोकने की नहीं कोशिश की, वो रोके, नहीं होता तो फिर दूसरी तरह से रोके, क्योंकि पाकिस्तान से अफसल कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, मुल्क से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और देखें, लोगों को उकसा रहे हैं, खाना जंगी का ख़तरा बनाने के लिए लोगों से नफरत कर रहे हैं, मुखालफत में इतने जा रहे हैं। इसकी तो इजाज़त नहीं हो सकती एक मुल्क के अंदर कि कोई ऐसी चीज़ों। हाँ, बदकिस्मती से फिर वो कानून जब किसी के लिए बनता है तो वो भी हक पर इस्तेमाल नहीं होते। वो जिन लोगों के छोटे बड़े मसाइल होते हैं, दफ़ा उन पर कोई और लगती है, उन पे आप बगावत की लगाते। लेकिन ये तमाम चीज़ें उसमें ही आ जाती हैं। बात करने का मकसद है इन सब को रोका जाए, मुल्क को ठीक किया जाए, बेहतर किया जाए, और उसके लिए मतलब नेशनल सिक्योरिटी के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के पहले भी होती रही हैं, ये नहीं बात। लेकिन अब तो बिल्कुल ही हद हो चुकी है ना, बिल्कुल ही इंतहा हो चुकी है। तो खुदा के लिए हम तो आपको पहले बता, जो जिस तरह चंद साल पहले बता रहे थे वो सब कुछ हो रहा है। और अगले चंद हफ्तों में, अब तो मैं महीनों की भी बात नहीं कर रहा, चंद हफ्तों में इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया तो अब मैं हर बात तो यहाँ नहीं कर सकता, जो ये बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो खुदा के लिए मेहरबानी करें, इकट्ठे हों। भाई सबका वतन है, सबका मुल्क है। सिर्फ इसी सूरत में हमारा वतन है कि हमें इख्तियार मिले, हमें इक़्तिदार मिले, हम ही हुकूमत करें, तो फिर ये मुल्क है। अगर हमारे पास कुर्सी नहीं तो ये मुल्क नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? जो इन ऐसे लोगों की सोच है उन लोगों पे बिल्कुल पाबंदियाँ लगा दें। शायद मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आम हालात में नहीं करता। हम तो है ही हज़ार आज़ादी के हक़ में, लेकिन इतना जहर, इतना जहरीलापन जिससे मतलब अब आप जहर की इजाज़त तो नहीं ना दे सकते जिससे मौत वाक़या हो। तो अब तक इतने ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फ़िकार अली। अल्लाह हाफ़िज़।